ज्यादा काम करो, कम सोचो, बाकी का सब भूल जाओ। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी है हर समय खुश कैसे रहें। ये कहानी है एक बुद्धिस्ट साधु और एक गरीब व्यक्ति की। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गायें थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अपना शिष्य बना लें ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा, तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था। एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा, आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। संत मुस्कुराकर बोले, यह तो अच्छा है, लेकिन कुछ दिन बाद ही गाय मर गई। शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उसकी गाय मर गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं, तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः ही दूर हो जाता है। संत की यह बात सुनकर शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। लेकिन हाँ दोस्तों, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं आपके लिए इतनी अच्छी कहानी ढूंढकर एडिट करके आपके मन को प्रसन्न किया और आपको सफल बनाने में सहायता की, और आप अगली कहानी देखने के लिए उतावले हो रहे हो। मैं जब तक आपके लिए अगली कहानी तैयार करता हूं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको सच्ची घटनाओं के आधार पर ही कहानी बनाकर देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। जिसने भी इस कहानी को पूरा देखा हो, इसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को लाइक करना ना भूले।